आई इंडिया के विशेष कार्यक्रम कभी 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 शहर में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनपद के युवा कवि श्रीपाल मिश्रा जी। वो हमारे मछरेटा ब्लॉक के ग्राम बड़ैला के निवासी हैं और इनका पोस्ट गढ़ी सेनपुर, तहसील मिश्रिक और ये जिला सीतापुर। ये बहुत ही कम उम्र से साहित्य जगत में सक्रिय हैं और अच्छी अच्छी कविताएं लिख रहे हैं। कब सम्मेलनों में जा रहे हैं, कब गोष्ठियों में जा रहे हैं। आज आई इंडिया की तरफ से इनको आमंत्रित किया गया है कि हमारे दर्शकों के लिए भी अपनी अच्छी रचनाएं पेश करें। भाई श्रीपाल मिश्रा जी। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। हार्दिक दिल से आई इंडिया का मैं आभारी हूँ। और सबसे पहले तो जो राम किशोर श्रीवास्तव ने मेरे को यहाँ तक भेजा, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं कुछ दोहों से मैं पेश कर रहा हूँ। स्वागत। कि ऊंच नीच मध्यम नहीं, सब हो एक समान। गिरता उठता कर्म बल इस जग में इंसान। कि इसी बात को कह गए निर्गुण संत कबीर। कर्म करो गीता कहे कोसो मत तकदीर। कर्म करो गीता कहे कोसो मत तकदीर। कि बुरे कर्म करते समय सांसें चलती तेज। अधिक घटे तब जिंदगी अब से कर परहेज। अधिक घटे तब जिंदगी अब से कर परहेज। मैंने एक दादाजी कविता लिखी है सीतापुर पे अपने, मैं वो सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है भैया। कि सभी जिलों से है महान मेरा सीतापुर। सभी जिलों से है महान मेरा सीतापुर। पूरे यूपी की है शान मेरा सीतापुर। पूरे यूपी की है शान मेरा सीतापुर। और धारा का केंद्र बिंदु चक्र तीर्थ नैमिष में। धारा का केंद्र बिंदु चक्र तीर्थ नैमिष में। ऋषि मुनियों का खानदान मेरा सीतापुर। ऋषि मुनियों का खानदान मेरा सीतापुर। सभी जिलों से है महान मेरा सीतापुर। कि 84 कोस की परिक्रमा शुरू मिश्रिख से। 84 कोस की परिक्रमा शुरू मिश्रिख से। महर्षि दधीच अस्थिदान मेरा सीतापुर। सभी जिलों से है महान मेरा सीतापुर। 33 कोटि देवी देवता हैं नैमिष में। 33 कोटि देवी देवता हैं नैमिष में। सनातन धर्म का उत्थान मेरा सीतापुर। सनातन धर्म का उत्थान मेरा सीतापुर। सभी जिलों से है महान मेरा सीतापुर। आँख अस्पताल भी मशहूर पूरे भारत में। आँख अस्पताल भी मशहूर पूरे भारत में। कैप्टन मनोज का बलिदान मेरा सीतापुर। सभी जिलों से है महान मेरा सीतापुर। पूरे यूपी की है ये शान मेरा सीतापुर। और अब मुक्तक एक एक मुक्तक करके आपको सुना रहा हूँ। अभी आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा काव्य पाठ कर रहे हैं भाई श्रीपाल मिश्रा जी। और ये हास्य व्यंग के भी कवि हैं और इन्होंने बहुत काफ़ी संख्या में मुक्तक भी लिखे हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ मुक्तक भी पेश करें। धन्यवाद सर।
कि कमाना सरल पर बचाना है मुश्किल। कमाना सरल पर बचाना है मुश्किल। सुनी बात को अब पचाना है मुश्किल। सुनी बात को अब पचाना है मुश्किल। और हजारों लगा के हो मोबाइल लीन है। हजारों लगा के हो मोबाइल लीन है। रिचार्ज उसका कराना है मुश्किल। रिचार्ज उसका कराना है मुश्किल। कमाना सरल पर बचाना है मुश्किल। और एक हास्य का मुक्तक देखें। स्वागत कि तुम मेरी जान बहुत खास बन के आई हो। तुम मेरी जान बहुत खास बन के आई हो। और लहू की मेरे प्रिय प्यास बन के आई हो। लहू की मेरे प्रिय प्यास बन के आई हो। और तुम्हें समझा था जो उसके तो अपोजिट निकली। तुम्हें समझा था जो उसके तो अपोजिट निकली। कसम भगवान की सल्फास बन के आई हो। कसम भगवान की सल्फास बन के आई हो। तुम मेरी जान बहुत खास बन के आई हो। और कुछ सामाजिक मुक्तक भी रख रहा हूँ कि रात दिन पैसे कमाने में लगा है मानो। रात दिन पैसे कमाने में लगा है मानो। और एक दूजे को फंसाने में लगा है मानो। एक दूजे को फंसाने में लगा है मानो। और सोचता बाप का भी बाप बनूं पैसों में। चाहता बाप का भी बाप बनूं पैसों में। नीचा अपनों को दिखाने में लगा है मानो। नीचा अपनों को दिखाने में लगा है मानो। रात दिन पैसे कमाने में लगा है मानो। आजकल दादाजी गांव को छोड़ करके शहरों में आ गए हैं लोग। तो एक मुक्तक कह रहा हूँ। इसी बीच हम आपको बता दें, अब ये ग्रामीण परिवेश में कविता सुनाने जा रहे हैं। उसके पहले बता दें कि श्रीपाल मिश्रा जी बहुत ही ऊर्जावान युवा कवि हैं और अन्नपूर्णा साहित्य संगम के साथ साथ राष्ट्रीय कवि संगम, राष्ट्रीय कवि संगम और बहुत सी संस्थाओं से ये जुड़ करके अपना काव्य पाठ करते रहते हैं। इसके अलावा एक कवि सम्मेलनों में भी खूब जाते हैं और इनकी बहुत अच्छी कविताएं होती हैं। और पता नहीं संस्थाओं से कितने इनको पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। हम चाहेंगे जो कविता वो सुनाना चाहते थे ग्रामीण परिवेश की, वो श्रीपाल जी हमारे दर्शकों के लिए पेश करें। हमें भी आनंद आएगा, हमारे दर्शकों को भी काफ़ी आनंद। धन्यवाद दादाजी। कि गांव को छोड़ के शहरों में आ गए हम हैं। गांव को छोड़ के शहरों में आ गए हम हैं। और घरों को छोड़ के कमरों में आ गए हम हैं। घरों को छोड़ के कमरों में आ गए हम हैं। और यहाँ पे कोई हमारी नहीं सुनने वाला। यहाँ पे कोई हमारी नहीं सुनने वाला। ऐसा लगता है कि बहरों में आ गए हम हैं। ऐसा लगता है कि बहरों में आ गए हम हैं। और एक मुक्तक इसी प्रकार का।
जी स्वागत है। कि आओ बैठो कहानी शहरों में कहाँ, आओ बैठो कहानी शहरों में कहाँ, पूछते सादा पानी शहरों में कहाँ, पूछते सादा पानी शहरों में कहाँ, और एक दूजे को कोई न पहचानते, एक दूजे को कोई न पहचानते, गाँव वाली रवानी शहरों में कहाँ, गाँव वाली रवानी शहरों में कहाँ, आओ बैठो कहानी शहरों में कहाँ। बहुत अच्छी आपकी कविता, आपका मुक्तक, और आपने भेद बताया कि गांव में जो स्वागत सत्कार की रीति रही है वो आज भी काबिज है और शहरों में वो नहीं है। इसीलिए तो गांधी जी ने कहा था कि देश की आत्मा गांव में बसती है। क्या बात है। और किसी विचारक ने यह भी कहा था कि गांव को ईश्वर ने बनाया है और शहरों को व्यक्तियों ने बनाया है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किसी ने तब भी कहा था, जब हम लोग पढ़ते थे तब ये कविता छोटी सी उसमें लिखी थी लेकिन निबंध में, कि छप्पर और खपरेलों तक रहीमा रमुआ की नावों में है प्यारा हिंदुस्तान कहाँ, वो बसा हमारे गांव में ग्रामीण परिवेश बहुत सुंदर की जो रीति नीति और संस्कार इन्होंने अपने कविता के माध्यम से, बहुत ही अच्छी कविता है। और अब हम चाहेंगे कि एक अपनी अच्छी रचना सुना दें, उसके बाद हम ले दर्शकों से विदा। एक मुक्तक बोल रहा हूँ कि द्वारे तुम्हारे बैठ कुताड़ी न समझिए, द्वारे तुम्हारे बैठ कुताड़ी न समझिए, कपड़े हुए गंदे तो कबाड़ी न समझिए, कपड़े हुए गंदे तो कबाड़ी न समझिए, और मैं मूल निवासी इसी सीतापुर जिले का, मैं मूल निवासी इसी सीतापुर जिले का, चेहरे को साफ देख पहाड़ी न समझिए, चेहरे को साफ देख पहाड़ी न समझिए। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे कार्यक्रम में आए कभी शायर में, आपका बहुत बहुत चैनल की ओर से धन्यवाद है। आपको जब कभी और मौका मिलेगा आपको आमंत्रित किया जाएगा और हम आपके माध्यम से अच्छी अच्छी रचनाएं जैसे आपने आज सुनाई हैं, इससे भी आप बेहतरीन रचनाओं की अपेक्षा करूंगा कि मैं दर्शकों के लिए आगामी दिनों में भी पेश करेंगे। और इसी के साथ मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद दादाजी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।